नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एनिमल किंगडम्स पे वीडियो बनाएं, तो उसी के क्रम में मैंने इसको कंसीडर किया है और आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे नीट एस्पिरेंट्स को। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो एनिमल किंगडम में वो सब आता है जितने भी एनिमल हैं इंटायर द वर्ल्ड, प्रोटोजोआ से लगा के एनिमल किंगडम से शुरुआत हुई थी और हम लोग कार्डेट्स और हायर कार्डेट्स तक एनिमल किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है। तो इसी क्रम में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ाई करेंगे इस पे। ये जो सामने आप चैप्टर देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात की गई है। ये देखिए यहाँ पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है थ्रू द ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। इसका मतलब है एनिमल किंगडम में जितने भी मेंबर्स आते हैं सारे मल्टी सेलुलर आते हैं, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर है। All of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in sponges, उसके बारे में आगे बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो यहाँ पे स्पंजेस का एग्जांपल लेके समझाया गया है। स्पंजेस आर cells are arranged as loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level organization, some division of labor, that means लेबर का मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज से है। जो भी वो अपने दैनिक जीवन में एक्टिविटीज करते हैं अपनी कैलोरी गेन करने के लिए, उसको लेबर कहा गया है। यहाँ पे अकर्स एमोंग द सेल्स इन द सीलेंट्रेट्स, द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। सीलेंट्रेट्स जो है ये एक हायर लेवल है, उससे जस्ट स्पंजेस से जो पोरिफेरा फाइलम है उससे आगे का फाइलम है जिसको निडेरिया भी कहते हैं। इस ये उससे थोड़ा टफ लेवल अरेंजमेंट है इसमें, ये यहाँ पे लिखा गया है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस अरेंज्ड इनटू द टिश्यू, यही बताया गया है यहाँ पे। तो हेंस इज द टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल ऑफ। आप अब लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिएगा और बुक के साथ बैठिएगा प्लीज। Still a higher level of organization, that is organ level, exhibit by the members of platyhelminthes। और उसी के क्रम में आगे phyla where tissue are grouped, that one second, sorry for this interruption। यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल और सेलुलर लेवल और स्ट्रक्चरल लेवल है वो आगे आगे डेवलप्ड होता जाएगा। प्लेटिहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर to form organs, each specialized for a particular function in animal like annelids, arthropods and mollusks। ये सब फाइलम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे सिमेट्री दिखाई गई है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा आप लोगों की सुविधा के लिए। इतना ठीक है मैं समझता हूँ, ज़्यादा हो गया।
ये ठीक है। तो ये देखिए इकाइनोडर्म एंड कार्डेट्स, मोलस्क के बाद इकाइनोडर्म एंड कार्डेट्स। Organ have associated to form functional system। each system each system जो है, एक मिनट, ये organ type, each system concern each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system. Level of organization: organ system in different groups of animals exhibit various pattern of the complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to outside of the body, means सिंगल ओपनिंग है माउथ टू एनस तक, यही बताया गया है। पूरा डाइजेशन सिस्टम सिंगल ओपनिंग है। In platyhelminthes has only the single opening to outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence called incomplete। तो अगर कोई पूछे आपसे कि platyhelminthes में डाइजेशन सिस्टम कैसा है, तो सिंगल ओपनिंग माउथ टू एनस, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम। A complete digestion system has two opening, mouth and anus। ठीक है, बट platyhelminthes के केस में ऐसा नहीं है, उसमें ओनली जो है लिखा हुआ है, ये देखिए, is only single opening to outside of the body that serve as both mouth and anus, means उसी से खाता है उसी से निकालता है platyhelminthes। वो जो है incomplete digestion system है। Okay guys, a complete digestion system हैज अ टू ओपनिंग, मीन्स वहाँ मुंह से आदमी खाएगा, फिर पूरा प्रोसेस होगा, फिर उससे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एसिमिलेट किया जाएगा म्यूकोसा के जरिए। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको एग्जॉस्ट किया जाएगा एनस के थ्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी क्रम में ये भी लिखा हुआ है, सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। जैसा डाइजेशन सिस्टम होता है कंप्लीट इनकम्प्लीट, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है ओपन एंड क्लोज टाइप का। इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे ओपन टाइप से मतलब है इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। और एक साइनस टाइप का होगा बड़ा सा, जिसमें टिश्यू डायरेक्टली उसके ब्लड के टच में रहेंगे, इसको ओपन टाइप बोलते हैं। एंड क्लोज टाइप, इसमें ब्लड जो है कैपिलरीज में फ्लो करेगा, जैसे कि हम लोगों में है, तो हम लोगों में क्लोज सिस्टम। हायर कार्डेट्स में, ह्यूमन बीइंग्स में क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे ओपन टाइप का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इसमें आर्थ्रोपोड्स के जितने भी एनिमल है उसमें सब में ओपन टाइप रहता है, उसमें ब्लड जो है साइनसेस में बहता है, डायरेक्टली टिश्यू के संपर्क में रहता है। ओके, चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। उसके बाद बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। तो ये यहाँ पे देखिए, रेडियल सिमेट्री, ऐसे ये सेंटर ऑफ लाइन है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या रहता है कि सेंटर से रहेगा और सारी डायमीटर उसके बराबर में रहेगा। और बाइलेटरल सिमेट्री में उसको अगर बीच से नापेंगे तो दोनों तरफ बराबर हिस्सा रहेगा। ये सिमेट्री होती है। ए सिमेट्री में कोई सिमेट्री नहीं होती, कैसे भी करके बना देते हैं, जैसे अमीबा हमारा कैसे बन जाता है। स्पंजेस आर मोस्टली asymmetrical। Any plane that pass through the center does not divided into equal half, but radial symmetry और bilateral symmetry में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेडियल सिमेट्री में जो है लिखा हुआ है, देखते हैं, आपको बताते हैं। ये देखिए, when the any plane passing through the central axis of the body divides the organism into identical halves, it is called radial symmetry। मतलब सेंट्रल लाइन से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसके इक्वल हाफ आएंगे, तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे।
ये देखिए, सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड द ऑर्गन इनटू टू आइडेंटिकल हाल्फ्स। सेंट्रल एक्सिस से इसको दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर लेंगे तो उसको, और उसको कहीं से भी काटेंगे तो वो इक्वल बेस का ही रहेगा, इसलिए इसको रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल सीलेंट्रेट, स्टीनोमार्फ, एकाइनोडर्म have a kind of body plan. Animal like annelids, arthropods, etc. Where एक्चुअली वो नॉन कार्डेट्स रहते हैं ना, इसलिए जो है ये सब चीजें हैं। वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट halves in only one plane exhibit the bilateral symmetry। और bilateral symmetry में जो है इसको अगर आप काटते हैं तो इक्वल रहेगा लेफ्ट एंड राइट में। ये एग्जांपल जो है ये बायलैटरल सिमेट्री का है और ये जो है रेडियल सिमेट्री का है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात है। तो ये भी एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। जिसमें दो लेवल का होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आगे आपको बताएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें तीन लेवल का रहता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट। ये देखिए इसमें आगे जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटी एलिमेंट्रीज टू कॉर्डेट्स। ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। फिर सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम इज द प्रेजेंस और absence of the cavity between the body wall and the gut wall is the every important, it is a very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom। coelomates के भी अकॉर्डिंग जिसमें सीलोम पाई जाती है उसे सीलोमेट्स कहते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती है उसे एसिलोमेट्स कहते हैं, जिसमें फाल सीलोम पाई जाती है उसको सीडोसीलोम कहते हैं। सीडोसीलोमेट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फाल्स कैविटी पाई जाती है, जैसे एस्कैरिस, एस्केलमेंथिस फाइलम जो होता है उसमें फाल्स सीलोम पाई जाती है। द एनिमल इन which the body cavity is absent are called एसिलोमेट्स। जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है उसको एसिलोमेट्स बोलते हैं, लाइक प्लेटियलमेंथीज। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो इन द सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली and internally divided into the segment with the serial repetition of the least some organs। for example earthworm। earthworm में आप लोग देखते हैं जो केचुआ होता है उसमें सेगमेंट सेगमेंट होते हैं, एक मोटा सा 14 15 16 सेगमेंट नंबर का होता है जिसको क्लाइटेलम बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस को द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसी को मेटामोरिज्म बोलते हैं। फिर आगे बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डेरिवेड। ये एक मेसोडर्म का बना होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सम एनिमल्स। एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड आर called chordates and absence of the notochord is called non-chordates। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा में नोटो कार्ड के बेहद पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। और नॉन कार्डेट्स कौन से होते हैं? पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म। मतलब पॉरीफेरा प्रोटोजोआ तो अलग है, यूनिसेलुलर है, उसको तो हटा दीजिए। बाकी नॉन कार्डेट्स की अगर बात करते हैं तो पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म तक नॉन कार्डेट्स आते हैं। चलिए fifth classification of animals. The broad classification of Animalia based on the common fundamental features as mentioned in the preceding sections given the table number 4.4, like like this।
लाइक दिस। ये आप लोग देखें, ये यहाँ पे कैसे क्लासिफिकेशन को दर्शाया गया है। तो एनिमलिया मल्टी सेलुलर ये किंगडम है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर लेवल है। ये देखिए, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में सिर्फ पॉरीफेरा आता है। फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में दो रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जो है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दो फाइलम आते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री में आपका विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थीज विथ फाल सीलोम सीडोसीलोम जो होता है उसके लिए एक फाइलम है एस्कैरिस। और ट्रू सीलोम जिसमें सीलोम पाई जाती है, विथ ट्रू सीलोम आई थिंक, जिसमें सीलोम आई थिंक है एवरी बडी थिंक सीलोमेट्स। सीलोमेट्स में आपके ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा जिसमें बैलनोग्लासिस आता है, और कार्डेटा मीन्स जिसमें हम लोग आते हैं, हायर एनिमल। इस तरीके का क्लासिफिकेशन है। ये टेबल आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अपने नोट्स में और फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला एंड डिस्क्राइब पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि ओनली जो है ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। ये देखिए सेलुलर लेवल का, सॉरी, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज, निडेरिया, सीलेंट्रेटा से शुरू होता है। सेलुलर लेवल जिसमें ऑस्टिया वगैरह सेल्स होती हैं, उसी बेस्ड पे पूरा स्पंज रहता है। इसमें स्पंजोशील होती है। स्पंजोशील काइनोसाइट्स जो हर सेल में इंटरस्टिशियल सेल्स की तरीके की होती हैं, जो कि हर सेल में डेरिवेट हो जाती हैं। अच्छी, बहुत ही इसका सिग्नेचर कैरेक्टर है काइनोसाइट। उसके बाद बात करेंगे ये फाइलम निडेरिया। निडेरिया फाइलम जिसमें ऑरेलिया वगैरह आता है। ये देखिए पॉलीपायरेलिया, ये सिलेंट्रेटा का नेमेटोसिस्ट होती है, जो कि पॉलीपोमेड्यूसा, इसमें हाइपोस्टोम वगैरह होता है। कोरल रीफ्स आल्सो इंक्लूड इन दिस फाइलम। ये नेमेटोसिस्ट ये गन की तरीके की होती है। ये लोग प्रे कैप्चरिंग करते हैं इससे। इम्पोर्टेंट है नेमेटोसिस्ट, आप लोग देख लीजिएगा। फिर टीनोफोरा, टीनोफोला, फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये इम्पोर्टेंट है। लीवर फ्लूक और टैपवर्म, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद एस्केलमेंथिज में एस्कैरिस आता है, राउंड वर्म बोलते हैं इसको, जोक वगैरह, ये सब एनिलिड्स हैं। इसका वो हीरोडिना और नेरीज, ये सब एनिलिड्स हैं। इसमें अर्थवर्म भी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। निरीस, निरीस जिसमें रेसे रेसे लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि चलने के सीडोपोडिया टाइप, धीरे धीरे पोडियम टाइप के होते हैं। नेफ्रेडिया सिंगल, इसको नेफ्रेडियम बोलते हैं। पैरापोडिया, पैरापोडिया अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर, यू नो, तो उसी की वजह से ये लोकोमोट करता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा इज द वास्ट फाइलम है, बहुत सारा वास्ट फाइलम है इंसेक्ट का। फिर ये मैं आपको ये एक बेसिक बता रहा हूँ कि इसमें क्या है। उसके बाद हर फाइलम के बारे में अलग से बात करेंगे, उसके सिग्नेचर कैरेक्टर क्या है। ये बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन आपका करवा रहा हूँ मैं ये। फिर उसके बाद मोलस्का, मोलस्का में जिसमें ये आपका पाइला और ऑक्टोपस वगैरह आता है। ये एक सेकंड लार्जेस्ट
फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है। बहुत सारी स्पीसीज है इसमें, मोर देन 10 lakhs स्पीसीज इन दिस फाइलम। दुनिया में सबसे बड़ा फाइलम है कोई तो सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं अगर, तो वो आर्थ्रोपोडा में है। वास्ट रेंज ऑफ इंसेक्ट। फिर आपका मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है, इसमें ज्यादातर समुद्री जीव होते हैं मोलस्का में, ये भी बड़ा फाइलम है। उसके बाद बात करेंगे, मोलस्का के बाद बात करेंगे एकाइनोडर्मा, एकाइनोडर्मेटा जिसको बोलते हैं, इसमें तारामीन वगैरह, स्टारफिश। उसके बाद हेमिकार्डेटा जिसमें बैलनो ग्लासेस आता है, मैंने क्लासिफिकेशन टाइम में आपको बताया था। और उसके बाद कार्डेटा जिसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, जिसमें कि हायर एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। ये नोटोकार्ड है, नरोकार्ड नोटोकार्ड। ये और अर्थवर्म में भी नर्वरिंग पाई जाती है, ये आप लोग माइंड करिएगा। इसका सेगमेंट नंबर आप लोग देख लीजिएगा, वो भी पूछ लेता है कभी कभी। ये देखिए, ये वर्टिब्रेट्स की का क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। इसके डिवीजन एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होता है, और ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा होता है। तो एग्नेथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा आता है, और ग्नेथोस्टोमेटा में जो बियस जॉ हो जिसके बाद जबड़ा होता है उसमें पिसीज क्लास आते हैं। एक टेट्रापोडा आता है। पिसीज में क्लास कॉन्ड्रिक्स फिशेज आती हैं, जो फिन्स जो फेदर बियर करते हैं। और ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में जो है मसल्स होती हैं, और ऑस्ट्रिक्थिस में बोनी फिशेज आती हैं। और टेट्रापोडा में एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल्स आता है, एवीज आती है जिसमें बर्ड्स हो गए, मैमल्स जिसमें स्तनधारी मतलब जो स्तन जो ब्रेस्ट बियर करते हैं है, वो सब मैमल्स में आते हैं। ये साइक्लोस्टोमेटा में जो आर लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये फिशेस के ऊपर जो है एक्टोपैरासाइट्स जो बाहर के परजीवी होते हैं, वो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, जिनकी ब्लास्टोपोर वगैरह होता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। आप इतना जान लीजिए यहाँ पे कि साइक्लोस्टोमेटा में वो एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स के वो पैरासाइट आते हैं जो कि मछलियों पे लगते हैं। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for the respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw. Their body is divided of the scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning within the few days, they die. Their larvae, after the metamorphosis, return in the ocean. समुद्र में ही इनकी लाइफ साइकिल होती है, और माइग्रेट करने के कुछ दिन बाद मर जाते हैं। क्लास कॉन्ट्रिक्थीज, इसमें मैरीन एनिमल्स आते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो कि बहती हुई धारा में रहते हैं। स्ट्रीम लाइन मीन्स जो कि धारा में स्ट्रीम कर सकती हैं, मतलब तैर सकते हैं। कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन mouth and locate ventrally. Notochord is persistent throughout the life. Gill slits are separate without operculum. Gills cover operculum जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो गिल्स को कवर करता है। Teeth are modified to placoid scales which is backwardly directed. They are jaw and very powerful. These animals are
Predaceous due to the absence of the air bladder, they have to swing constant to avoid sinking. ये डेवलपमेंट को दर्शाती हैं। उसके बाद ये हिप्पोकैम्पस, ये भी फिशेज हैं, ये एम्फीबिया में आएगा। फ्रॉग और रेप्टाइल, ये रेप्टाइल्स में आएगा। ये गिरगिट, 1 सेकेंड आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये क्लास एम्फीबिया, ये सालामेंड्रा है। ये जो ऊपर गिरगिट टाइप दिख रहा है आपको, ये सालामेंड्रा है, ये एम्फीबिया का मेंबर है। हाइला एंड सालामेंड्रा, सालामेंडर, ये लिम्बलेस रहती है। As the indicates, the amphibians are aquatic as well as terrestrial habitat. Most of them, they two pairs of the limbs, body divided into head and trunk. The tail be some amphibian is skin the most without scale. The eye have a tympanum represent the air, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the common chamber called cloaca, which open to the exterior respiratory in the cloaca present होता है एम्फीबिया में। ये भी आप लोग नोट करिए। गिल्स, लंग एंड थ्रू द स्किन, द हार्ट, 3 चैम्बर। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। these are cold blooded animal, sexes are separate, fertilization is external, they are oviparous and development is directly or the indirect। अच्छा, oviparous और viviparous, oviparous वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं, और viviparous वो होते हैं जो कि सीधा बच्चा डिलीवर करते हैं। तो एम्फीबिया का एग्जांपल हो गया बुफो टोड, राना टिग्रिना फ्रॉग सब जानते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग। ये सलामेंडर जो होता है, जिसको ये एक रेप्टाइल्स टाइप का होता है, लेकिन रेप्टाइल नहीं होता है। इसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, जो गोह वगैरह होती है, गोह, गांव में उसको गोह बोलते हैं, लंबी सी। आप लोगों के लोकल एरिया में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन उसका नाम जो है जोलॉजिकल, वो सलामेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रेप्टाइल्स की बात करेंगे। उससे पहले एवीज ग्रुप की बात करेंगे। ये रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये रेप्टाइल्स हैं। नाजा, ये किंग कोबरा है। ये एग्जांपल ऑफ लीजर्ड, टर्टवाइज, टर्टवाइज भी रेप्टाइल्स है। फिर उसके बाद एवीज की बात करेंगे, जिसमें मोर और पक्षी आएंगे, इसमें बर्ड आते हैं। और ममेलिया में कंगारू बात करेंगे, मार्सुपेरिस, ये सब मैमल्स हैं। चमगादड़ और स्कोलियोडॉन वगैरह। ये ब्लू व्हेल, ये भी ब्लू व्हेल भी जो है मैमल्स है। इसमें भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये टेबल जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप लोग ड्रॉ करें अपने नोट्स में। ये देखिए, सारा अभी जो मैंने बताया है, ये उसका पूरे का एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट है, सारांश है। और इसको आप लोग रिमेम्बर कीजिए। देखिए, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर टाइप का, सिमेट्री मैनी होती है, सीलोम नहीं होती है, सेगमेंटेशन नहीं होता है, डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। और डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है, बॉडी विद द पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व, ये सिग्नेचर करेक्टर है। ये सब, ये सिलेंट्रेटा का देखिए, टिश्यू लेवल का आ गया। टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल, प्लेटी एलिमेंथिस से ऑर्गन लेवल का शुरू हो जाता है, और ऑर्गन लेवल का ही जो है कार्डेटा तक रहता है। उसके बाद यहाँ से ऑर्गन एंड ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम बदलता है, फिर ये मल्टी सिस्टम हो जाता है कार्डेटा तक आते हैं। इसमें सीलोमेट भी होती है, सब सीलोम भी पाई जाती है, जैसा कि सीलोम
अपसेंट होती है प्लेटियलमेंथीज में, एस्केलमेंथीज में सीडोसीलोम होती है, एनलेडा में सीलोम होती है, इसलिए इसको सीलोमेट बोलते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो हो सकता है बनाऊं, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आएंगे उस हिसाब से बात करें। ये जो मैंने बताया वो समरी है, एनसीईआरटी देती है, आप सबको मालूम है। ये मैचिंग का क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल से हमारे जुड़िए फॉर लेटेस्ट अपडेट। जो है बेल आइकॉन भी दबाइए, जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और जल्दी से ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।